ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ किसानी ਦੀ परिभाषा ਦਾ ਵੀ नहीं पता ਹੈਗਾ, वो कमेटी ਦੇ ਜਬਰਾਤ ਦੇ। ये लोहड़ी की शाम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर हज़ारों के तादाद में किसान आज अपने घरों पर न रहकर बल्कि सिंघू बॉर्डर की सड़क पर लोहड़ी मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इस आग में तीनों कानून के जितने भी कॉपीज़ हैं उन्हें जला रहे हैं। आइए इन लोग से पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे ये क्या पैगाम देश के लोगों को देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि मैम आज लोहड़ी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप देश के लोगों को यहाँ से? किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा, और मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा। मोदी मुर्दाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। मैम 48 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहते हैं? 50 से ज़्यादा किसानों का निधन हो गया है, लेकिन जब सुप्रीम एवरग्रीन, ट्रूथ इज एवर, एक दिन मोदी जी को झुकना ही पड़ेगा। कितने दिन करेंगे, झुकेंगे वही। और किसान मोर्चा जिंदाबाद। और गवर्नमेंट तो हमें ही बनानी है, 4 साल 3 साल जितना भी होगा, 4 साल 3 साल जितना भी होगा, मोदी जितनी भी गेम खेल ले, लास्ट में गवर्नमेंट हम बनाएंगे, पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, कितना भी होगा बट होगा, हमेशा होगा। और ये सब देखेंगे कि हम क्या सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, ये सब देखेंगे, ऑन पेपर जाएगा ये सब कुछ। ये बताओ कि बट गवर्नमेंट का कहना है कि जो तीनों लॉज हैं ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों ने जितना इसके बारे में स्टडी किया है? बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल नहीं है, और तभी ये सब इसीलिए क्योंकि इन्हें पता है कि बेनिफिशियल नहीं है। जो बंदे कर रहे हैं उन्हें ही पता है ना कि वो बेनिफिशियल है या नहीं, वो अपना देख रहे हैं प्रॉफिट, वो बिजनेस माइंड ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमें स्मॉल स्केल पे जो कर रहे हैं चीज़ें उनका देखना चाहिए, या मोदी जिसको कुछ पता भी नहीं है इस बारे में, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों देखें हम। और वो सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि वो हर चीज़ बिकवा रहा है और हर चीज़ वो सिर्फ अपने मनी के लिए करता है। अच्छा ये वो अभी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो एक दिन तो सारे उसे वोट नहीं करेंगे और फिर एक दिन 4 इयर्स बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो बने ना प्रेसिडेंट और कोई किसी और को चांस भी मिले। क्या कहा आपने, फिर से कोई? ओके, जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी तो पॉलिटिक्स अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बट एक दिन आएगा जब सारे मोदी जी को वोट नहीं करेंगे और दूसरा एक नया प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं 4 इयर्स। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? एक का सिंकांद्रा, किस क्लास में पढ़ाई करते? 3rd। अच्छा आज बताओ कि ये लोहड़ी है, लोहड़ी का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बताओ कि आपके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने फार्मर्स को लेकर आपको क्या बताया? कि टीचर्स ने हमें तो ये बताया कि फार्मर्स हमें फूड देते हैं, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और पूरे इंडिया या फिर वर्ल्ड में भी जाता है। पूरे वर्ल्ड में जाता है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये इतने लोग यहाँ पे क्यों एक साथ यूनाइट हैं, क्या कारण है? कि मोदी जी ने उनके लिए उनका लॉस नहीं है, वो जो अच्छे नहीं है इनके लिए, जो अच्छे नहीं है किसानों के लिए। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मालूम है कि जो तीनों कानून हैं ये भविष्य में इनके लिए ख़तरनाक है, लेकिन तब पर भी कुछ ऐसे बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि यहाँ पे जो लाखों किसान बैठे हुए हैं उन्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि कानून फ़ायदेमंद है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में एक टर्म है ब्रेन वॉश करना, इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। बाबा जी ये बताएं कि लोहड़ी का दिन है, आपने अभी तक इतनी बड़ी उम्र में कभी लोहड़ी घर से दूर मनाया था क्या? नहीं सी मनाया, पहली बार मनाया लोहड़ी दूर। ये मोदी ने सानू बहाया इत्थे सड़कों पे। हाँ जी, पहली बार आप यहाँ पे आके इन लोगों के साथ मना रहे हैं। बाबा जी क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज लोहड़ी के दिन की लाखों के तादाद में किसान आज सड़कों पे हैं, जबकि लोहड़ी जैसे पर्व के दिन सभी किसानों को अपने घर में अपनी परिवारों के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए था। हुण असीं ते इत्थे बैठांगे, बिल वापस करा के जावांगे, नहीं तो जावांगे ना भला मर जावांगे। इत्थे बिल वापस करा के जावांगे, उन्ना चिर इत्थे ही रवांगे, भला साल लग जे 2 लग जे, इत्थे रहो। बताया जा रहा है 60 से ज़्यादा किसानों का भी यहाँ पे निधन हो चुका है, लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही, चाहे या सरकार के किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही है कि 60 से ज़्यादा किसानों का निधन हो चुका है इस पूरे आंदोलन में। अगर 60 से ज़्यादा किसानों के परिवार इंडिया गेट के पास जाकर बैठ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार उन सभी परिवार को इस वक्त भी हटा देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के तमाम नेताओं का ये बात कहना है कि यहाँ पर लाखों के तादाद में जितना किसान बैठे हुए हैं, या तो वो किसान ही नहीं है, या वो आड़ती हैं, या वो लोग हैं जिन्हें अभी तक तीनों कानून की समझ ही नहीं आई है। समझ क्यों नहीं आई? समझो उसनूं नहीं आई, सानूं तां आई है। साडे बार खिलाफ है, साडियां जमीनां दे वानी दानी
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ के इतने बहन तो सही धरने थे जेडे किसान ने। बाबा जी ये बताएं कि कल अटॉर्नी जनरल का कहना है कोर्ट के अंदर कि लाखों के तादाद में जो किसान बैठे हैं इसके अंदर कुछ लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थन करते हैं और सबसे बड़ी बात है उन लोगों की वजह से देश को खतरा है। तो बाबा जी मैं पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री से लेकर इंटेलिजेंस अभी तक क्या कर रहा है और आप क्या बोलना चाहते हैं जब ऐसे मामले पर लेकर अटॉर्नी जनरल ये बात कहते हैं? खालिस्तानी साडे च कोई किसान बैठे ने, खालिस्तानी की कोई बात ही नहीं करता, ना कोई साडी स्टेज ते करता, ना कोई इत्थे करता खालिस्तानी की बात। खालिस्तानी के अहीं आपदे हक लेने चाहुंदे आ खेती दे। खालिस्तानी का कोई नहीं, वो सरकार जान जान के आंदी कदी खालिस्तानी है, कदी अतवादी है, कदी कुछ बोलदी है। वो साडे ते लूंटा ला के ते सानू भजाउणा चाहुंदी है भी इत्थों भज जे। बाबा जी अब क्या आगे का रास्ता क्या होने वाला है? 26 जनवरी को किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक ही सही मगर दिल्ली की ओर तो कूच करेंगे ही। ये तो 32 जथेबंदियों का फैसला है, वो तो फैसला अटल है जो जथेबंदियों ने किया हुआ है, जाने अटल ही है, तैयारी है पूरी। बाबा जी एक बात बताएं कि कमेटी को लेकर हमेशा किसानों के अंदर एक डर सा क्यों है कि जो 4 लोग कमेटी के अंदर हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की एक माउथ पीस की तरह काम करने वाले हैं? ये है सरकार पक्षी हैं। देखो इसने ग्राउंड लेवल ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ऐसे ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, वो कमेटी तो बुला देते गए। अच्छा बाबा जी एक बात बताइए कि सरकार के अटॉर्नी जनरल से लेकर सरकार के बड़े तमाम नेताओं और कोर्ट का भी ये कहना है कि इस आंदोलन में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इस ठंड में आंदोलन से दूर चले जाएं, घर चले जाएं और जो जवान हैं उन्हें आंदोलन करते रहने दें। एक बुजुर्ग के तौर पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो जी, जो बच्चा खतरे में हो बुजुर्ग कैसे टेक के बैठ सकता है? ये बच्चा आप दाओ जो आप खतरे में हैं, आपका माँ प्यो करे कैसे आराम से बैठ जाएगा? जब जो हमारे बच्चों का हम बोलते हैं डेथ वारंट है, उसकी रोटी खोई जा रही है, तो बुजुर्ग को कैसे नहीं करे नींद आऊगी? ये तो आप ही सोच सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। जो बच्चों का भविष्य ही धुंधला हो गया, उन्होंने रोटी रोजी खोई जा रही है, तो बुजुर्ग घरे बैठ के क्या करेंगे? वो तो उन्होंने बराबर दुख के बराबर जिन्ना कुछ कर सकते हैं उन्ना कुछ उन्होंने बराबर असी करने को तैयार हाँ। घरे ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬ੍ਰੋ, I came back here for our farmers. I want to ask you a question. You directly come from Australia, so what's the mindset of the people who are living in Australia right now, who are the NRIs? देख जेड़े भी मोस्टली द पीपल बिलोंग्स फ्रॉम अ फार्मर फैमिली है, द मोस्ट ऑफ अस दे आर फीलिंग लाइक द इंडियन गवर्नमेंट दे जस्ट लूडिंग अस। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਰੂਟਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕੱਟੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਬਸੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। विल डू फॉर पंजाब। तो ये थे किसान जो लोहरी के दिन भी ये बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें लोहरी से लेकर बैसाखी तक बैठना पड़े। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन किसानों का कहना है कि अगर सरकार ये बात जानती है कि हम खालिस्तानी है या यहाँ पे कोई भी खालिस्तानी समर्थन लोग हैं,
तो होम मिनिस्ट्री से लेकर इंटेलिजेंस यहाँ पर क्या कर रही है, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। और यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि अगर उनके बच्चे, उनके बेटे बेटियाँ अगर आंदोलन में शरीक हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस आंदोलन में आएँ और वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।